Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, my dear students, today's topic is Oersted experiment. तो बेटा देखते हैं Oersted experiment एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एक्सीडेंटली परफॉर्म हुआ था, ठीक है, इंटेंशनली इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया गया था और Oersted एक्सपेरिमेंट से ही हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा बेसिकली, बिकॉज कल तक हमने जो किया था वो बेसिक था। हमने अभी तक मैग्नेट को किया, मैग्नेट समझ लिया, मैग्नेट की प्रॉपर्टी समझ ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी समझ ली। आज हमें Oersted एक्सपेरिमेंट करना है क्योंकि यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं। तो किसने उस चीज को सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो वो थे Oersted। Oersted कोई पर्टिकुलर फिजिक्स के साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेंशन की थी, बट एक्सीडेंटली की थी, इंटेंशनली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया जाता। ओके, तो देखते हैं बेटा क्या इंटेंशन थी, क्या था। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें कल की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना है। याद करो बेटा, कल मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बताई थी। कैसी प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इंटरसेक्शन होना, तो क्या होगा, दो मैग्नेटिक लाइन जब भी इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगी उस टाइम पर इन दोनों मैग्नेटिक लाइंस के बीच में फोर्सेस लगेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, बट इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को हम यूज करते हैं Oersted एक्सपेरिमेंट में। हम ये लगा लो कि इस चीज को अपनी लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं कि जब भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना, जब भी तुम्हें फोर्स चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, दो मैग्नेटिक लाइंस को, दो मैग्नेटिक फील्ड्स को इंटरसेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और जैसे ही वो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को हम यूज कर लेंगे। तो ठीक है, ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखना बेटा इस एक्सपेरिमेंट को। Oersted कुछ अपना काम कर रहे थे, ठीक है। Oersted को एक बेसिक नॉलेज थी। कैसी बेसिक नॉलेज थी? वो बेसिक नॉलेज तुम्हें भी है, तुम भी समझते हो इस बेसिक नॉलेज को। देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, ये तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, दिस इज द वन मैग्नेटिक नीडल, ओके, ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक नीडल है। ये बेटा इसका नॉर्थ और इसका साउथ अगर ऐसे रेस्ट में है, इससे ये मैग्नेटिक नीडल मेरी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही, डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो समझ जाओ कि इधर ये इसका जो नॉर्थ है ये अर्थ के नॉर्थ की तरफ है और इसका साउथ अर्थ के साउथ की तरफ है। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल हमेशा तब रेस्ट में आती है जब इसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पे अलाइन हो जाता है और इसका साउथ अर्थ के साउथ के साथ अलाइन हो जाता है, तो ये मैग्नेटिक नीडल रेस्ट में आ जाती है। अदरवाइज ये रेस्ट में नहीं आएगी, ये हमेशा उसी पोजीशन पर पहुंचकर ही रेस्ट में आएगी। ठीक है, तो ये बात बहुत क्लियर है कि इधर अर्थ का नॉर्थ है और इधर अर्थ का वही साउथ है, ये बात बहुत क्लियर है। ठीक है, चलिए, ये रेस्ट में है, ये डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर ये मैग्नेटिक नीडल को मैंने तुम्हें समझाया था कि ये भी एक मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो बेटा इसमें से कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, इसका समझ लो ना। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट करेगा और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, तो प्लीज पुट दिस एरो केयरफुली, ठीक है, मार्क दिस एरो केयरफुली। तो ये बेटा इसका कुछ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, हर मैग्नेट का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस मैग्नेटिक नीडल का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ध्यान रखिए बेटा इस चीज को।
आई होप कि तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ये सिर्फ रेस्ट में है, तो इसको अगर तुम डिस्टर्ब करना चाहते हो, किसी चीज को अगर तुम मूव करना चाहते हो, तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी चीज को मूव करना है, मतलब उसकी पोजीशंस को चेंज करना है, देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी चीज खुद मूव नहीं होती। तो ये अगर रेस्ट में है बेटा और इसको तुम डिफ्लेक्ट करना चाहते हो, हिलाना चाहते हो इसको इस पोजीशन से, ठीक है, तो ये बेटा ऐसे लीनियरली मोशन नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना, ये ऐसे डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, रोटेशन करेगी, ठीक है, मूव करेगी अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो फ्रीली रोटेट कर सकती है, ये इधर जा सकती है, ये इधर जा सकती है, लेकिन अब ये रेस्ट में है। अगर इसको मूव करना है तो यहाँ पर तुम्हें एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना पड़ेगा। एक और मैग्नेटिक फील्ड आने से क्या होगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड आने से उस मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होगी इसकी लाइन के साथ इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगी, बट इंटरसेक्शन नहीं होगा। जैसे वो इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगी तो हमें पता है कि वो कोशिश करेंगे, एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे और रिपेल करेंगे, मतलब कहने का वो इसके ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अगर यहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाए और वो इसके साथ इंटरसेक्ट करने की कोशिश करे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये नीडल फिर मूव करेगी, क्योंकि न्यूटन का लॉ कहता है अगर फोर्स लगाते हो तब तो मूवमेंट होगी, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। पॉइंट इज क्लियर टू यू? यस ना, हमने क्या करना है कि हमें एक और मैग्नेटिक फील्ड की नीड है, तो मैं इसके पास एक मैग्नेट रखता हूँ। मैंने मान लो यहाँ एक मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई देखो, ठीक है, समझ आ रही है पॉइंट? अब यहाँ इंटरसेक्शन तुम्हें नजर आ रहा होगा, क्लियरली नजर आ रहा है इंटरसेक्शन। तो ये बेटा क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैग्नेट को रख दिया, ठीक है, उस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड था, ये नीडल जो है ये भी मैग्नेट है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड था, दो मैग्नेट है तो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अगर यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है तो दैट मींस यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया। ये तो मैंने सिंगल लाइन का दिखाया कि बहुत सारी लाइन इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा, वो एक दूसरे में फोर्सेस लगाएंगे और इस नीडल को क्या कर देंगे, डिफ्लेक्ट कर देंगे, ये ना कंफ्यूज हो जाएगी, मतलब ये फिर नॉर्थ की तरफ स्टेशनरी वेस्ट में नहीं रहेगी, कभी इधर आएगी कभी इधर आएगी कभी इधर, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएंगे। तो कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन कब आएंगे, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे। इस पर फोर्स हम अपने हाथों से नहीं लगाएंगे, इस पर फोर्स कैसे लगाएंगे, एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरसेक्ट करेगा, कोशिश करेगा और इस पर फोर्सेस लगाएगा। पॉइंट क्लियर है? ये बेसिक नॉलेज है, कल हमने ये प्रॉपर्टी कर ली है कि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, इंटरसेक्शन के टाइम पर फोर्सेस लगते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पे। ये एक बेसिक नॉलेज है, देखो तुम्हें 10th क्लास में ये बेसिक नॉलेज लग रही है, ठीक है, तो दैट मीन ऑर्स्टेड के पास ये बेसिक नॉलेज की जरूरी नहीं है कि उसके पास नॉन मेडिकल हो या मेडिकल हो या कॉमर्स हो, ये 10th क्लास तक की नॉलेज में आ जाती है बातें, तो दैट इज द वन ऑफ बेसिक नॉलेज। ऑर्स्टेड को पता था कि अगर कोई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्शन में आ रही है, रेस्ट में नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, बार बार हिल रही है, तो इसका मतलब उसके आसपास एक और मैग्नेटिक फील्ड है। अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो डिफ्लेक्ट हो सकती है, अगर उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये ऑर्स्टेड को पता था। चलिए, ये ऑर्स्टेड की टेबल हमने बनाई यहाँ पर, दैट इज द टेबल ऑफ द ऑर्स्टेड, जिसपे ऑर्स्टेड बैठ के कुछ काम कर रहे थे, लेकिन ऑर्स्टेड के टेबल में यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई, ये मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी, ठीक है। हुआ क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी था, ये इलेक्ट्रिक सर्किट साइड में नीडल पड़ी हुई थी, ऑर्स्टेड कुछ काम कर रहे थे टेबल पर बड़ा बड़ा, ठीक है, कुछ भी वो काम कर रहे थे। अब हमारा काम तो इतना है, यहाँ
हमारा काम इसमें। तो एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हुआ कि ऑर्स्टेड जिस टेबल पे कुछ काम कर रहे थे उस टेबल पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट पड़ा हुआ था और इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ एक मैग्नेटिक कंपास पड़ी हुई थी, मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी, लेकिन वो मैग्नेटिक नीडल स्टेशनरी थी। स्टेशनरी का मतलब ये वाला नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। तो इसका मतलब कि अर्थ का नॉर्थ यहाँ पर होगा, अर्थ का साउथ यहाँ पर, क्योंकि स्टेशनरी होने का मतलब सब समझ रहे हैं ना आपको कि अगर स्टेशनरी है तो इसका मतलब इसका नॉर्थ किसकी नॉर्थ की तरफ है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, इसका साउथ किसकी तरफ है, अर्थ के साउथ की तरफ। दैट्स। चलिए जब वो परफॉर्म कर रहे थे गलती से उनका हाथ इस पे लगा, इस की पे लगा और ये की क्लोज हो गई। जैसे की क्लोज हुई इसमें से करंट फ्लो होने लगा, जैसे ये की क्लोज हो गई, ऑफ हो गई, तो इसमें से क्या होगा जब ये स्विच ऑन किया गया तो जैसे ये ऑन किया तो इसमें से करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये नीडल एकदम से डिफ्लेक्ट हो गई, डिस्टर्ब हो गई नीडल। ऑर्स्टेड का एकदम से दिमाग घूम गया। क्यों? ऑर्स्टेड को पता था कि नीडल का डिफ्लेक्ट होना या डिस्टर्ब होना कब पॉसिबल है, जब उसके आसपास कोई और मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तब बिना मैग्नेटिक फील्ड आए तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ऑर्स्टेड ने अपनी टेबल के आसपास ऑर्स्टेड ने अपनी टेबल के आसपास क्या चेक किया कि कोई मैग्नेट तो नहीं पड़ा हुआ। अगर कोई मैग्नेट पड़ा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन कोई मैग्नेट नहीं था। ठीक है, कोई मैग्नेट नहीं था। ये नीडल डिफ्लेक्ट होने लगी तो ऑर्स्टेड को लगा कि इसके आसपास कोई मैग्नेट हो सकता है जिसके कारण से ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, बट आसपास कोई मैग्नेट नहीं। सिर्फ हुआ क्या था, ये स्विच ऑन हो गया था। फिर ऑर्स्टेड ने स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे स्विच को ऑफ किया धीरे धीरे ये दोबारा से स्टेबल हो गई, दोबारा से नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड आकर रुक गई। ठीक है, उन्होंने फिर से स्विच ऑन किया, जैसे फिर से स्विच ऑन किया ये फिर डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने फिर स्विच ऑफ किया, फिर स्टेबल हो गई। उन्होंने ऐसे काफी टाइम किया और उस चीज को ऑब्जर्व किया कि क्या बार बार स्विच ऑन करने पर ये डिस्टर्ब हो रही है, तो ये बार बार स्विच ऑन करने पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर एक कंडक्टर में ये कंडक्टर है ना, ये तार है, दैट इज द वन वायर। अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा और फोर्सेस लगेंगे तो नीडल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई और मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के कारण ये डिस्टर्ब हो रही है। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नीडल को डिस्टर्ब कर सकता था और वो मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेट लेकर आएगा, जो मैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब कर सकता है। अब दूसरा हमें क्या पता चल गया कि अगर मैं एक कंडक्टर में से करंट पास करूंगा, करंट को फ्लो करवाऊंगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल को डिस्टर्ब करेगा। आई होप कि तुम्हें ये समझ आया हो एक्सपेरिमेंट, नहीं तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं करंट फ्लो करूंगा नीडल मेरी डिस्टर्ब होगी, सब समझ गए, क्योंकि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैं इस लाइन को बहुत बार बोल रहा हूँ। तो तुम्हारा यही जो चैप्टर है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो हमने कहा कि है कि अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरसेक्ट करेगा और इसको डिस्टर्ब करेगा। पॉइंट इज क्लियर। फोर्सेस कब लगते हैं, जब दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट करने की कोशिश करती हैं, तब फोर्सेस लगते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दैट वाज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये था बेटा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसमें भी रूल है कि ये वाली जो नीडल है, ये देखो, ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये क्या होगा, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। ठीक है, अब ये नीडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होएगी या वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होएगी। ये रूल बनाया था ऑर्स्टेड ने, दैट रूल नेम्ड एज स्नो रूल। इसको बोलते हैं स्नो रूल।
क्या है स्नो रूल, ध्यान से समझना बेटा। ये कंडक्टर है ये वाला, क्योंकि इस तार को कंसीडर नहीं करना, इसको किसी को कंसीडर नहीं करना। नीडल के साथ कौन सी वायर पड़ती है उसको कंसीडर करो। नीडल के साथ ये वाली वायर है, ये वाली यहां से लेके यहां। इस वायर के अंदर करंट देखो कैसे फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो आंसर है वायर के अंदर करंट नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे सर्किट पूरा होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा करंट, तो करंट आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ है। अगर मैं अर्थ की डायरेक्शन की बात करूं तो नीचे की तरफ है साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। क्यों साउथ क्यों है? क्योंकि नीडल मेरी स्टेबल जब होती है तो वो इधर साउथ देती है, ऊपर नॉर्थ देती है। ठीक है, तो मेरा करंट स्टिल फ्लो कर रहा है कैसे? ये अगर कंडक्टर की बात करूं तो ये वाला पॉइंट नॉर्थ में है और ये वाला पॉइंट साउथ में है। तो ये नॉर्थ और साउथ समझ आया कैसे नॉर्थ में है और ये कैसे साउथ में? क्योंकि हमें नीडल बता रही है, नीडल का ये नीडल इस तरफ है, इस तरफ का मतलब इधर नॉर्थ है। ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ है तो दैट मींस वो साउथ। जो सब पॉइंट नीडल का नॉर्थ की तरफ होता है उसको हेड बोलते हैं, जो साउथ की तरफ होता है उसको टेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है। तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे की तरफ जाते हैं तो साउथ डायरेक्शन। अब मेरा करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट कैसा फ्लो कर रहा है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है करंट, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ से कि नीचे साउथ है तो करंट नीचे जा रहा है, कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। तो स्नो रूल क्या कहता है? स्नो रूल कहता है कि अगर तुम्हारे पास करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो तुम्हारी नीडल वेस्ट में जाएगी। समझना, अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो नीडल जाएगी वेस्ट में। अब मेरा करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नहीं मेरा करंट तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है। अगर वो उल्टा जा रहा है, अगर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है तो नीडल जाएगी ईस्ट में। क्यों ईस्ट में? क्यों? क्योंकि तीन डायरेक्शन तो हो गई है, साउथ नॉर्थ वेस्ट, बचा क्या? ईस्ट। अगर करंट साउथ से नॉर्थ में जाएगा मतलब ऐसे फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, मतलब साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ अगर करंट फ्लो करेगा तो ये नीडल किस तरफ जाएगी? ये नीडल वेस्ट की तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। ठीक है, लेकिन मेरा करंट आ रहा है साउथ और नॉर्थ से साउथ, नीचे की तरफ जा रहा है तो मेरी नीडल ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ। ये होता है बेटा स्नो रूल। इसमें लिखवा देता हूं मैं तुम्हें। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी हमें लिखना पड़ेगा कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हाट वाज दैट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट है, ये सबको पता चल गया है। और सेकेंडली ये कोई इंटेंशनली नहीं किया गया था, एक्सीडेंटली हुआ। देख सकते हो स्विच ऑन हो गया, नीडल रिफ्लेक्ट हो गई तो ऑर्स्टेड की माइंड में आ गया कि करंट फ्लो करने से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसके नोट्स बेटा मैं लिंक करूंगा तुम्हारे लिए, लिंक में जाके इसके नोट्स लिख लेना और वहाँ पे स्नो रूल भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से तुम स्नो रूल भी देख सकते हो। तो ये था बेटा हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। आई होप कि तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद बेटा हमारा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम उस चैप्टर को करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये है स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें इतना पता लग चुका है कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जिस वायर में, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हमें पता लग चुका है फ्रॉम द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टेक केयर बेटा। बाकी फिर नेक्स्ट वीक करेंगे इसके बाद, तब तक के लिए यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा।